टॉपिक्स आते हैं अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या चलिए, अपरिमेय संख्या पिछला क्लास में हम बताए थे ना। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या होती है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जहां p और q पूर्णांक तथा q नॉट इक्वल टू 0। चलिए, उदाहरण के लिए पिछले क्लास में हम बताए थे, इसमें √2 इसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, √3, √5, 1.02, 002। चलिए, ये भी हम बताए थे दशमलव का। जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है तो कौन सी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए आज उसी के बारे में हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या आ गया है ना समझ में, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करने के लिए देखिए, इसमें एक प्रमेय लिख लीजिएगा, ये हमको जरूरत होगा। इसको प्रूव करने के लिए क्या क्या जरूरत है इसको हम पहले बता दें। इस प्रमेय को लिख लेंगे। मान लेते हैं, माना p कोई एक भाज्य संख्या, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह a को भी विभाजित करेगा। चलिए मान ले यह है p एक अभाज्य, माना p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, p किसको भाग कर रहा है? a स्क्वायर को, तो वो किसको भाग करेगा? a को भी भाग करेगा। अगर कोई एक अभाज्य संख्या है, अगर किसी दूसरे संख्या का स्क्वायर को विभाजित करता है तो उस संख्या को भी वो क्या करेगा? विभाजित करेगा। जहां ये क्या है? ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए इसको लिख लेंगे, ये थ्योरम हम यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्या। ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसके सार्वगुणनखंड केवल एक हो, उसे सह अभाज्य संख्या जैसे उदाहरण के लिए देखिए, इसमें क्या बोला गया?
सह-अभाज्य संख्या मतलब ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसके सार्वगुणनखंड कितने होंगे, केवल एक होगा। मतलब ये जो है दो को कौन भागा करेगा, एक, तीन को भी एक भागा करेगा, दोनों के बीच में सार्वगुणनखंड कितना है, एक है। तो ऐसी अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, सह-अभाज्य संख्या। और दूसरा जोड़ा बताओ उदाहरण अपने से, 5 7 तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, सह-अभाज्य संख्या। जैसे उदाहरण के लिए परिमेय संख्या हम लोग पढ़े थे ना पहले, बोलो परिमेय संख्या जो होता है उसे किसके रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में। मान लो एक परिमेय संख्या हम लिखते हैं 4/5 ना, 4/5 जो लिखे परिमेय संख्या, ये दोनों के बीच में सार्वगुणनखंड कितना है, एक है। ये मतलब सिर्फ एक से ही भागा जाएगा, एक के अलावा किसी और से भागा नहीं जाएगा। अब ध्यान दो, इसी संख्या को अगर हम लिख देते हैं 20/25, ये भी परिमेय संख्या है कि नहीं है, लेकिन इस परिमेय संख्या को हम 20/25 के रूप में नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, जो भागा जाता है काटता है ऊपर नीचे काट देते हैं ना, तो 5 से काटते हैं, 5 4 में 20, 5 5 में 25, तो 4/5 के रूप में लिखते हैं। तो किसी भी परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है ना, तो p और q के बीच जो p और q जो संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है, सह-अभाज्य संख्या। मतलब ये सिर्फ एक से ही भागा जाता है, किसी और से भागा नहीं जाता। ठीक है, क्लियर, लिख लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन बनाएंगे, पहले सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। √2 का अगर हम सीख जाते हैं तो √3 का इसी टाइप से बना लेंगे, √5 का भी इसी टाइप से बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे √2 का। तो देखिए इसने क्या बोला है, √2 को क्या प्रूव करना है, एक अपरिमेय संख्या। तो हम इसके विपरीत पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, विपरीत मानेंगे, फिर उसको बाद में दिखाएंगे कि नहीं √2 कभी एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता, हम गलत कल्पना किए थे। ठीक है, फिर उसको फिर प्रूव करेंगे कि नहीं √2 एक अपरिमेय ही होगा। ठीक है, ये ऐसे विधि से हम जाएंगे, भूल विधि से। चलिए लिखते जाइए, माना √2 एक परिमेय संख्या है तथा इसके सह-अभाज्य गुणनखंड a और b है, जहां a और b पूर्णांक है तथा b ≠ 0। चलिए इधर देख लीजिए, उसके बाद चलिए लिखेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। हम क्या किए, √2 को हम मान लिए एक परिमेय संख्या, ठीक है, और उस परिमेय संख्या के सह-अभाज्य गुणनखंड, अभी हम बताएं सह-अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, ऐसी दो अभाज्य संख्या होती है जिसके सार्वगुणनखंड एक होते हैं। ठीक है, तो a और b दोनों कौन सी संख्या है, सह-अभाज्य संख्या है, मतलब a और b में केवल किससे भागा जा रहा है, एक से, एक के अलावा किसी और से भागा नहीं जा रहा है। ठीक है, और a b क्या है, पूर्णांक है, और b का वैल्यू कभी 0 नहीं ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, √2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे ना, √2 को लिखते हैं a/b के रूप में ना, जहां पर b का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। है समझ में।
अब फिर इम्प्लाई देखो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसमें, तो ये √2 क्या आ जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, कि नहीं। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए इधर वर्ग करते हैं, √2b का वर्ग बराबर इधर a का वर्ग होगा। अब √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2b का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा इधर a, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 जो है 2 a स्क्वायर को भाग करेगा, करेगा कि नहीं, 2 जो है a स्क्वायर को भाग करेगा। और इसके पहले एक प्रमेय हम पहले लिखा है कि अगर कोई एक अभाज्य संख्या a स्क्वायर को p माने था ना, p एक अभाज्य संख्या है, अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो इसमें हमको क्या मिल रहा है कि 2 जो है 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वह a को भी क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। चलिए इतना लिखिए। चलिए अभी देखिए, इसमें अभी हमने क्या प्रूव किया कि जो 2 है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी कि 2 a को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। अगर 2 a को विभाजित करता है तो अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, a बराबर 2c, जहां c कोई पूर्णांक है। ये कहां से लिखा गया, a बराबर 2c हमने प्रूव कर लिया ना कि 2 जो है वो किसको भाग कर रहा है, एक, वहां से लिख, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए इसको समीकरण 1 दे देंगे, ठीक है, इसको समीकरण 1 दे देंगे, इसको वर्ग करेंगे। देखिए इधर इधर वर्ग करेंगे, a का वर्ग हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा 2c का वर्ग। अब a का वर्ग को a स्क्वायर लिखेंगे ना, इधर हो जाएगा 4c स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसमें a स्क्वायर का वैल्यू, यहां से a स्क्वायर के बदले क्या है 2b स्क्वायर, ये a स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं 2b स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर 4c स्क्वायर, कहां से लिया गया, समीकरण 1 से, आया समझ में। अब ध्यान देखिए इधर 2 में 4 होगा, यानी कि b स्क्वायर बराबर क्या बचा 2c स्क्वायर। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिए 2 जो है किसको भाग कर रहा है, b स्क्वायर को, तो 2b को भी क्या करेगा, भाग करेगा, ठीक है। अतः इसमें 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वह b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले इसमें क्या माने थे, a और b जो है दोनों कौन सा नंबर था, सहाअभाज्य संख्या ना, सहाअभाज्य संख्या मतलब ये सिर्फ एक ही इसको भाग कर रहा था, मतलब a को भी कौन भाग कर रहा था, एक, और b को भी कौन भाग कर रहा था, एक। लेकिन इसमें पहला क्या प्रूफ किए, a को कौन भाग कर रहा है, 2 भाग कर रहा है, करें कि नहीं। फिर इसमें b को कौन भाग कर रहा है, 2 भाग कर रहा है, मतलब एक के अलावा और एक संख्या 2 है जो दोनों a और b को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं a और b में उभयनिष्ठ
गुणनखंडों की संख्या 2 है, ठीक है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए मेरा मानना गलत साबित होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए इधर समझिए, इसमें हम क्या बोले, इसमें क्या प्रूफ किए, ए को 2 भाग कर रहा है, बी को भी 2 भाग कर रहा है ना, तो ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या कितनी है, 2 है। मतलब एक के अलावा और एक संख्या 2 है जो दोनों ए और बी को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या विरोधाभास प्राप्त हुआ कि ए और बी में क्या बोले थे, केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना, एक ही नहीं है, एक के अलावा कोई और भी एक है, 2 जो दोनों को विभाजित कर रहा है। इसलिए मेरा मानना क्या होता है, गलत साबित होता है। क्या गलत साबित होता है कि √2 एक परिमेय संख्या हम माने थे ना प्रथम में, ये गलत साबित होता है। तो √2 क्या होना चाहिए, एक अपरिमेय संख्या। ये थ्योरी है, समझे, लिख लीजिए। चलिए इसी टाइप से √3 क्या बन जाएगा, √5 का भी इसी टाइप से होगा। नेक्स्ट टाइप्स के सवाल के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है, ये आप लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि 2 परिमेय संख्या का योग, अंतर, गुना और भागा क्या होता है। 2 अपरिमेय संख्या का परिमेय अपरिमेय का क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, चलिए 2 परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, अगर 2 परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, 2 परिमेय संख्या का अंतर, 2 परिमेय संख्या का अंतर भी होता है क्या, परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्या का गुणनफल भी होता है परिमेय संख्या। ठीक है, और 2 परिमेय संख्या का भागफल भी क्या होता है, परिमेय। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। यानी कि 2 परिमेय संख्या का योग, अंतर, गुना एवं भागा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। नहीं जानते हैं, नोट्स कर लेंगे।
ये आपको काम में आएगा। ये आ गया समझ में। पहला क्या बोले कि दो परिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुना, भागा क्या होता है? परिमेय संख्या। क्लियर? एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुना, भागा एक अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट है, ये आप लोग क्लास 9 में अध्ययन कर चुके हैं कि दो अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुना और भागा ये बोलना मुश्किल है कि परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा। ठीक है। ये अगर हम इसमें पूछे कि चलिए दो परिमेय संख्या, अपरिमेय और अपरिमेय का योग हो, अंतर हो, इसमें अपरिमेय या परिमेय दोनों हो सकता है। ठीक है। दो अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुना, भागा परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है, ये बोलना मुश्किल। क्लियर? लेकिन ये चीज आपको याद रखना, दो परिमेय संख्या का योगफल क्या होगा? परिमेय। दो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय। क्लियर? लेकिन दो अपरिमेय संख्या का अगर दिया रहेगा, दो अपरिमेय संख्या का अगर रिलेशन होगा योग, अंतर, गुना, भागा, तो परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है। ठीक है। क्लियर? चलिए इसी से आधारित नेक्स्ट हम सवाल इसका देखेंगे, एक सवाल इसका और बनाएंगे। दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इससे पहले देख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे बाद में। ठीक है। चलिए क्या दिखाना है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको दर्शाने के पहले हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? इसके पहले हम बताए कि रूट 2 कौन सी संख्या दिखाई? अपरिमेय संख्या। उसी टाइप से रूट 3 भी कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो एक थ्योरम बन जाता है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें रूट 3 भी कौन सी संख्या है? अपरिमेय। तो इसमें हमको क्या दिखाना है ना? 5 माइनस रूट 3। ठीक है। 5 माइनस रूट 3 क्या दिखाना है? अपरिमेय संख्या दिखाना है। तो हम इसके विपरीत पहले मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है। तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं। माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तथा इसके दो सह अभाज्य गुणनखंड ए और बी है। यहां लिख देते हैं जहां बी का वैल्यू कभी 0 के साथ बराबर नहीं है। तो हम इसके विपरीत मान लिए, यानी कि 5 माइनस रूट 3 को परिमेय संख्या के रूप में मान लिया ना, तो इसको p बटा q के रूप में लिखेंगे। तो 5 माइनस रूट 3 को क्या लिखेंगे? a बटा b के रूप में, जहां पर b का वैल्यू 0 के साथ बराबर नहीं है। ठीक है कि नहीं समझ में आ गया? चलिए अब इसको ध्यान दीजिए, इसको इधर लाते हैं। ठीक है। तो 5 ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा a बटा b, बराबर ये माइनस से उधर ले लेंगे। ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए 5 कौन सी संख्या है? परिमेय की अपरिमेय? परिमेय। a बटा b कौन सी संख्या है माने? परिमेय। तो दो परिमेय संख्या का अंतर क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है। यानी कि ये वाला संख्या पूरा क्या आ गया? ये वाला संख्या जो है परिमेय आ गया। ये फिर किसके साथ बराबर है? रूट 3 के साथ। तो रूट 3 भी कौन सी होनी चाहिए? परिमेय होनी चाहिए। लेकिन हम प्रूव कर चुके हैं रूट 3 कौन सी संख्या है? अपरिमेय है। तो विरोधाभास प्राप्त हुआ। ठीक है। इसलिए मेरा मानना क्या हुआ? गलत साबित हुआ।
कि ये कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसी को लिखना है, ठीक है। चलिए यहां लिख लेते हैं, चूंकि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ए और बी अगर पूर्णांक है, इसलिए ए परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या का अंतर एक परिमेय संख्या होता है। 5 माइनस ए बटा बी एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये संख्या किसके साथ बराबर है? √3 के साथ बराबर है, ठीक है। तो √3 भी क्या होना चाहिए? अर्थात √3 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, बराबर है ना, परिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक परिमेय संख्या। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। किसका विरोधाभास प्राप्त हुआ? कि √3 एक अपरिमेय संख्या है ना, इसलिए क्या हुआ? इसलिए मेरा मानना गलत साबित होता है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही थ्योरी है, आगे समझ में। इसमें देख लीजिए फिर दोबारा से हम क्या किए, इसमें इसको p बटे q के रूप में लिखा ना, फिर इसको इधर लाए, प्लस था इधर आ गया माइनस, ये उधर चला गया प्लस हो गया। इसमें a b क्या है? पूर्णांक है, और 5 क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय और फिर परिमेय, दो परिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? एक परिमेय संख्या। तो ये वाला संख्या कौन सा आ गया? परिमेय। ये फिर किसके साथ बराबर है? √3 के साथ बराबर। तो √3 भी क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। लेकिन विरोधाभास प्राप्त हुआ। क्या विरोधाभास प्राप्त हुआ? कि √3 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये विरोधाभास प्राप्त हुआ, इसलिए मेरा जो माने थे वो गलत साबित हो गया। ये परिमेय माने थे ना, ये परिमेय नहीं होगा, ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। ये थ्योरी क्लियर, लिख लीजिए।